सर कल महागठबंधन की बैठक हुई, तेजस्वी यादव बैठक में थे और कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की गई है। इंडिया अलायंस की बैठक कल की गई है और तेजस्वी यादव कमेटी नेता न चुना गया है। गठबंधन की बैठक हुई है ना, और गठबंधन में उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी पार्लियामेंट चुनाव के पहले, उस समय भी किसी को बनाया गया था कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेशन में उसको प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाया गया था। तो वही बात यहाँ पर भी है। वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडी में। इन लोगों में एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। लड़ाई यहाँ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। और हम लोगों का एनडीए में सत्ता की लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है कि हम कैसे विकास ज़्यादा से ज़्यादा करें। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रभारी एक बोलिए ना। कांग्रेस के प्रभारी जो है बिहार के, कल उनसे लाख पूछते रह गए कि तेजस्वी जी क्या मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, लेकिन उन्होंने साफ करने से इनकार कर दिया। पहली बुझा हुआ ही नहीं है तो उससे सहमति बनी ही नहीं है, कैसे बनेंगे लोग? और हम समझते हैं कि हजार खाली पुलाव बनाते रहें लोग, एनडी में इनको नेता मानेंगे लोग नहीं, ऐसा हमको विश्वास है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है सर, कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्य सरकार का फेल्यूर है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की होती है। उनके बॉर्डर से अगर कोई पार करता है तो उसको देखना चाहिए, और कहीं कोई घटना घटी तो उस पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए। वो न करके जो वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, मिसक्रिएंट हैं, उन्हीं के वहाँ का जो ममता बनर्जी जी हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये भारतीय संविधान के संघात्मक मूल पर एक तरह से सवाल उठ गया है। और वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार की पैनी नज़र पड़नी चाहिए कि कोई राज्य किसी भी प्रकार से भारत का जो कानून बनता है उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। अगर जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ कि केंद्र को डिसीजन लेना चाहिए। और जो कुछ वहाँ हो रहा है सब ममता बनर्जी के सर पर हो रहा है। इंडिया में संतुष्टि का ऐसे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है सर? हम लोग एनडीए के लोग पूरी सीट पर लड़ेंगे, मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। कौन कहाँ लड़ेगा ये डिसीजन हम लोग एक साथ बैठ के करेंगे। मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं महागठबंधन में? जिस तरह से उनको मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं? अब वो दूसरे में है, वहाँ हमारा बैल उनका भैंसा, दोनों में नाता कैसा है? बीजेपी के संपर्क में इस तरह की बात कही जा रही है। बीजेपी के संपर्क में आरजेडी में रहेंगे तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यही लोग में वहाँ हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, जीत के आएंगे तब ना। सर एक सवाल है, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारे सभी लोगों ने कहा है इसके बारे में। इसमें आप लोग जो पूछते हैं सो बेकार पूछते हैं। कोई भी अगर कोई कहता है दूसरी बात तो मानना नहीं चाहिए। हमारे अमित शाह जी बोल गए हैं और हमारे जो प्रभारी हैं सो बोल रहे हैं। हम लोगों ने भी तय किया है कि 2025 में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 225 सीट जीतेंगे। कह रहे हैं 25 से 30 नहीं होंगे नीतीश मुख्यमंत्री। अरे वो कांग्रेस कह रहा है, उससे अपनी बात है। चलिए हटाइए।